So guys, we are starting today's topic. Today's topic, Scrum rules we have completed yesterday. Today's topic is Scrum ceremony. Scrum की ceremonies. तो कितनी स्क्रम सेरेमनीज होती है बताओ, बोलो, किसी को पता है? एनीबडी? किसी को कोई आइडिया? अरे बोलो, हाँ या ना तो बताओ। नो सर। ठीक है, तो इसको स्क्रम इवेंट्स भी बोलते हैं, स्क्रम सेरेमनीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रम इवेंट्स या सेरेमनीज, दोनों चीज़ बोल सकते हैं हम, ठीक है, या इवेंट्स। ओके, सो आर यू गाइज रेडी टू स्टार्ट टुडेस टॉपिक? तो सबसे पहला स्क्रम का इवेंट होता है जो मैं आपको हल्का सा आइडिया दे चुका हूँ। इसको हम बोलते हैं बच्चों डेली स्टैंड अप। क्या बोलते हैं, बोलो? डेली स्टैंड अप। डेली स्टैंड अप का क्या मतलब है, बड़े ध्यान से समझेंगे। देखो, ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक है। जब भी आप स्क्रम में काम करोगे, आपको रोज़ एक मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं डेली स्टैंड अप या डेली स्क्रम। क्या बोलते हैं बच्चों? डेली स्टैंड अप कॉल, डेली स्टैंड अप, या हम इसको बोलते हैं डेली स्क्रम। क्लियर? यस और नो? बात समझ में आई? और कई बार कॉमन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं स्टैंड अप मीटिंग। क्या बोलते हैं? मैं स्टैंड अप अटेंड कर रहा हूँ, या फिर कई बच्चे बोल सकते हैं कि मैं स्क्रम अटेंड कर रहा हूँ, स्क्रम कॉल की में हूँ। तो ये डेली होती है, जैसे इसका नाम ही बता रहा है। कैसे होती है ये? इट हैपन्स डेली। तो रोज़ सुबह अपना काम शुरू करने से पहले सब लोग एक साथ आते हैं। अगर वर्चुअली कनेक्ट होते हैं तो हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गया, गूगल मीट हो गया, जूम हो गया, स्काइप हो गया, और हम सब मिलकर एक स्टैंड अप कॉल अरेंज करते हैं। स्टैंड अप कॉल का टाइम बॉक्स कितना होता है बच्चों? इसका टाइम होता है 15 मिनट टाइम बॉक्स। कितना टाइम बॉक्स होता है बोलो इसका? 15 मिनट। 15 मिनट। ठीक है, इसका टाइम बॉक्स होता है बच्चों 15 मिनट। टाइम बॉक्स होता है 15 मिनट। डेली कितना मिनट की होगी ये? 15 मिनट्स की। 15 मिनट्स। अब कई बार ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों कि ना 15 मिनट में बात कंप्लीट ना हो पाए। हर कोई, किसी को किसी से डिस्कशन करना है, कोई बात करनी है, तो बच्चों वो चीज़ें हम स्क्रम कॉल में डिस्कस नहीं करते। स्क्रम कॉल के बाद वो क्या कर सकते हैं बताओ? वो सेपरेटली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? सेपरेटली कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब समझते हैं कि ये स्क्रम कॉल रखी क्यों जाती है, क्या इसका पर्पज़ है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके पर्पज़ पे। इसके पर्पस पे। सो इसका पर्पस क्या होता है, इसको बड़े अच्छे से समझेंगे। तो स्क्रम कॉल का पर्पस क्या होता है? इसका सिंपल सा पर्पस होता है बच्चों कि जो डेवलपर टीम है या जो सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं, उनको ये पता चले कि क्या ब्लॉकर्स है टीम में, क्या हमारा डेली का स्टेटस है, कौन किस चीज़ पे कौन बंदा काम कर रहा है, ताकि हर एक अवेयर हो जाए हर एक चीज़ से। ठीक है, इसका पर्पस है टू अवेयर एवरीवन ध्यान से समझेंगे। कोई बच्चा ज्वाइन करने वाला है, एक बार देखते हैं। अच्छा, कर लिया। टू अवेयर एवरीवन अबाउट द प्रोग्रेस। बात समझ में आई? हर एक को अवेयर कराना कि भाई हमारा कितना प्रोग्रेस हो चुका है, हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। ऑल्सो इट्स पर्पज इज टू इनेबल डेवलपर टीम। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? टू अवेयर एवरीवन अबाउट द प्रोग्रेस एंड टू गिव अ ब्रीफ डेली अपडेट। बोलो, एंड टू गिव अ ब्रीफ डेली अपडेट, छोटा सा डेली अपडेट।
अरे बात समझ में आई? बोलो क्यों की जाती है डेली स्टैंड अप? ये बताने के लिए हर किसी को कि हमने क्या क्या कहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, और एक छोटा सा ब्रीफ देने के लिए, डेली अपडेट देने के लिए हर किसी को। क्लियर? यस और नो? बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। अरे बोलो कि हाँ कि ना। ओके। यस सर। सो एक पर्पस और होता है इसका, समझते हैं। Yes, sir. एक पर्पस और होता है इसका। इसका मेन एक और पर्पस होता है, देखो ध्यान से समझना। टू अंडरस्टैंड इफ देयर एनी ब्लॉकर। अगर कहीं पे कोई ब्लॉकर है तो ये पता लगाना कि क्या पता कोई बंदा अटक तो नहीं रहा। तो इनेबल डेव टीम टू मेक एनी ब्लॉकर, टू मेक एनी ब्लॉकर। ब्लॉकर का मतलब समझते हो? जिसकी वजह से हम काम में प्रोसीड नहीं कर पा रहे, हमारा काम रुक रहा है। एनी ब्लॉकर विजिबल टू एवरीवन। क्लियर है? समझ में आ गया सबको क्यों की जाती है डेली स्टैंड अप? डेली स्टैंड अप का पर्पस होता है, मेन पर्पस इसका क्या होता है, ध्यान से समझना। मेन पर्पस इसका होता है ये करना कि डेली रिपोर्टिंग लेना। क्या लेना बताऊं? डेली रिपोर्टिंग। और डेली रिपोर्टिंग कैसे ली जाएगी? सिंपल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भी बंदा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सब मेरी स्क्रम कॉल में हो, तो मैं आपसे पूछूंगा रश्मि इट्स योर टर्न। तो रश्मि क्या कहेंगी? कहेंगी सर आई वर्कड ऑन टिकट नंबर 2056 यस्टरडे। मतलब कल मैंने इस टिकट पे काम करा। आई फिक्स्ड फ्यू बग्स एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन साइन अप एपीआई। मतलब क्या कहा इन्होंने कहा कि कल मैंने ये काम किया और आज मैं ये काम करूँगी। फिर मैं पूछूंगा रश्मि से, रश्मि डू यू फाइंड एनी ब्लॉकर्स। इसका मतलब मैं रश्मि से कह रहा हूँ कि रश्मि क्या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप अटक गए? तो रश्मि बताएंगे येस आई एम स्टक एट दिस पॉइंट, क्योंकि मेरे पास बैक एंड से लाइक ये फ्रंट एंड डेवलपर है। तो क्या कहेंगी? कुछ भी कह सकती है, दैट आई डोंट हैव द एपीआई सो आई एम अनेबल टू इंटीग्रेट द यूआई विद द एपीआईज। सो इन्होंने अपनी दिक्कत बताई कि भाई मेरे पास एपीआई है ही नहीं, इस वजह से मैं काम नहीं कर पाई। दूसरी बात, एक बंदा कहेगा कि भाई आई एम गेटिंग इशू विद द रिफ्रेश टोकन, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। हर बंदे की कोई ना कोई परेशानी हो सकती है, ब्लॉकर हो सकता है जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो स्क्रम मीटिंग का मतलब यही है कि सबको अवेयर कराना क्या किसी के पास कोई ब्लॉकर है जिस वजह से वो काम नहीं कर पा रहा, और उस ब्लॉकर को रिमूव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? अरे बोलो। स्क्रम मास्टर। सो बच्चों क्या होगा डेली रिपोर्टिंग में? सबसे पहली बात व्हाट आई डिड यस्टरडे। ध्यान समझना, व्हाट आई, 3 चीज़ों का जवाब देना होगा आपको। व्हाट आई डिड यस्टरडे कि मैंने कल क्या किया, मतलब इसका मतलब लास्ट 24 आवर्स में मैंने क्या किया, ये आपको बताना होगा। उसके बाद अगला सवाल पूछा जाएगा व्हाट आई विल डू टुडे। अगला सवाल क्या होगा बच्चों? व्हाट आई विल डू टुडे कि मैं आज क्या करूँगा, मतलब नेक्स्ट 24 आवर। 24 तो ज़्यादा कह रहे हैं, केवल 8 घंटे की जॉब होती है, कोई डरना मत, ठीक है। और इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि डिड यू फेस्ड एनी ब्लॉकर। कोई ब्लॉकर है क्या आपके पास जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पा रहे? एनी ब्लॉकर। कौन पूछता है ये? डेली स्क्रम कौन ऑर्गेनाइज करता है, कौन उसको लीड करता है? स्क्रम मास्टर। क्लियर है? समझ में आ गई कि नहीं? बोलो। यस सर। इसकी कुछ और भी चीज़ें होती है इस मीटिंग में। एक चीज़ और समझाता हूँ बच्चों आपको। ड्यूरिंग दिस मीटिंग, ध्यान से, ड्यूरिंग दिस मीटिंग एवरीबडी लिसन्स। ड्यूरिंग दिस मीटिंग एवरीबडी लिसन। सब लोग क्या करेंगे? बोलो। सुनेंगे। एवरीबडी लिसन्स एंड नो डिस्कशन। यहाँ पे कोई भी डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है ना। जो भी डिस्कशन होगा इस मीटिंग के बाद करेंगे। कब करेंगे? इस मीटिंग के बाद करेंगे। अब जो प्रोडक्ट ओनर है, क्या उसको इस मीटिंग में आना चाहिए? बोलो। नो सर। क्या लगता है आपको? Yes, sir. Yes, sir. आना चाहिए। आना चाहिए। प्रोडक्ट ओनर को क्या चाहिए? उसे तो काम चाहिए ना।
अब वो डेली जो काम कर रहे हैं उनके बीच में उसको आना चाहिए, डेली कौन क्या कर रहा है, सर कैसे कर सर रहा उसको अपडेट भी तो चाहिए रहेगा ना सर कि प्रोजेक्ट कहाँ तक है। पहुंचा ध्यान से है। समझो, प्रोडक्ट ओनर कैन अटेंड, अटेंड कर सकता है भाई, प्रोडक्ट ओनर कैन अटेंड कर सकता है, वो मना ही नहीं है उसको, वो देखेगा ना कि जो प्रोडक्ट चल रहा है विजन के हिसाब से चल रहा है, अटेंड कर सकता है, बट ही विल नॉट इंटरफेयर। समझ आ गया? बट ही विल नॉट इंटरफेयर, क्योंकि क्यों नहीं करेगा बच्चों वो इंटरफेयर, बताओ? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि भाई ये सब डेवलपर टीम, स्क्रम टीम, ये सारी टीम्स आपस में बना रहे हैं। अब भैया आपको बनाना तो है नहीं, तो आप बीच में उंगली क्यों करो? सही बात है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? यस सर। समझ रहे हो कि नहीं Yes, इस sir. बात को? वो आ सकता है, चुपचाप सुन सकता है Yes. कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ पे गाड़ी पहुंच चुकी है, लेकिन वो इंटरफेयर नहीं करेगा। अब जो स्क्रम मास्टर है वो मीटिंग लेके क्या करेगा बोलो? स्क्रम मास्टर मेक्स नोट्स ऑफ, किसके नोट्स बनाता है बताओ? नोट्स ऑफ ब्लॉकर। जिस जिस बंदे को जो जो ब्लॉकर आ रहा है उसके क्या बनाएगा स्क्रम मास्टर? नोट्स बनाएगा। क्यों बनाएगा भाई? क्योंकि उसको वो रिमूव कराने, तभी तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अगर सब कोई ब्लॉक पे अटका रहेगा, ब्लॉकर्स पे अटका रहेगा, तो काम आगे कैसे बढ़ेगा? आफ्टर डेली स्क्रम, आफ्टर डेली स्क्रम द scrum master helps in removing blockers, क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। Yes, sir. आफ्टर डेली स्क्रम, सपोज करो किसी को किसी से काम है, तो क्या वो डेली स्क्रम में डिस्कस करेगा? बोलो। जैसे आपको किसी डेवलपर से डिस्कशन करना है, तो स्क्रम मीटिंग में डिस्कस करोगे क्या? बोलो। नहीं सर। तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई रमेश भाई, आप एपीआई बना रहे हो, मुझे कुछ कंफ्यूजन है एपीआई में, तो मैं आपको स्क्रम कॉल के बाद कनेक्ट करूंगा। तो क्या कहेगा? ओके ब्रो। समझ में आ गई? तो आफ्टर डेली स्क्रम पीपल कैन मीट इन स्मॉलर ग्रुप, to discuss their issues, अरे बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? इससे ज्यादा डेली स्टैंड अप मीटिंग में कुछ भी नहीं है। क्लियर है सबको? डेली स्टैंड अप क्या होती है बोलो? बेसिक भाषा में कुछ भी नहीं होती। सुबह 15 मिनट की मीटिंग होगी, पूरी टीम आपस में आएगी, सब बात करेंगे, सबसे पूछा जाएगा भाई कल तुमने क्या करा, आज तुम क्या करोगे, और क्या तुम्हें कोई ब्लॉकर मिला कि नहीं। क्लियर? अरे हाँ या ना बताओ? Yes, sir. सर एक डाउट है। बोलो। सर ये एंड ऑफ द डे होती होगी ना मीटिंग की? बीच शुरुआत में बच्चों, सबसे मॉर्निंग। शुरू अच्छा। दिन शुरू होने से पहले Morning। तो पता चलेगा दिन किससे शुरू होगा आपका? डेली स्टैंड अप से। जैसे घर पे रहते हो, दिन कैसे शुरू होता है बोलो? एक कॉफी से, है ना, बेड टी। लेकिन बच्चों अगर आप आईटी में काम करते हो तो दिन की शुरुआत कैसे होगी? डेली स्क्रम से। क्लियर? अरे बोलो। अरे आपसे Yes, sir. पूछा जाएगा कि नहीं कि आज पूरे दिन क्या काम करोगे? तो वो किस में पूछा जाएगा? कौन सी मीटिंग में पूछा जाएगा? डेली स्क्रम में। क्लियर? हाँ कि ना? Yes, sir. क्या बोलो? अब सोचो अगर हम शाम को बोलेंगे तो शाम को क्या होगा कि भाई आपने आज क्या किया, है ना, पूछेंगे शाम को। फिर ये भी तो पूछना पड़ेगा आपने कल क्या किया था। बोलो। तो 2-2 दिन का बैकलॉग हो जाएगा। लेकिन अगर मॉर्निंग में रखेंगे तो सीधा बताना है भाई कल क्या किया और आज क्या करेंगे। यस और नो? क्लियर? ठीक है Yes. भाई? अरे बोलो, क्या अप्रोप्रिएट टाइम लग रहा है आपको? सुबह करनी चाहिए, शाम को? सुबह सर, मॉर्निंग में। शाम को सर ज्यादा बेनिफिशियल होगा। शाम की ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है भाई भगवत गीता में कि शाम को स्क्रम नहीं हो सकती। ठीक है ना? जब आप स्क्रम मास्टर बनो तो आप अपनी डेली स्क्रम कब रख सकते हो? शाम को रख सकते हो। क्लियर? और सोचो अगर प्रोजेक्ट यूके का है, यूएस का है,
तो फिर डेली स्क्रम कब होगी बच्चों? 5 बजे, 6 बजे, Morning. 7 शाम बजे। को। क्लियर? अरे ठीक है ना? यस सर, यस सर। सेकंड बात करते हैं बच्चों। सेकंड मीटिंग होती है हमारी स्प्रिंट प्लानिंग। क्या होती है बोलो? स्प्रिंट प्लानिंग। अब स्प्रिंट प्लानिंग क्या होती है इसको समझते हैं। नाम से ही पता चल रहा है स्प्रिंट प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है बताओ? प्लानिंग से क्या समझते हो बोलो? स्प्रिंट का मतलब तो आप समझ चुके हो, क्या होता है बताओ? Time duration. टाइम ड्यूरेशन। मतलब अगले 14 दिनों में या अगले 21 दिनों में हमें क्या काम करना है वो हम डिसाइड कर लेते हैं एक स्प्रिंट में। लेकिन क्या क्या काम करना है, कौन कौन सी चीज़ें करनी है, ये सब कैसे डिसाइड करेंगे बोलो? ये डिसाइड करेंगे स्प्रिंट प्लानिंग में। क्लियर? हाँ कि यस ना? अगले 14 दिन क्या काम करना है तो डिसाइड तो करना पड़ेगा, प्लान तो करना पड़ेगा। तो वो सब कहाँ पे प्लान होता है बताओ? स्प्रिंट प्लानिंग में। Planning. क्लियर? अभी बताओ स्प्रिंट प्लानिंग कब होती होगी? स्प्रिंट से पहले या स्प्रिंट के बाद? 14 दिन से पहले या 14 दिन के बाद? 14 दिन से पहले होती है। सही बात है भाई। अगले 14 दिन क्या काम करना है ये तो पहले डिसाइड करना होगा। यस और नो? ठीक Yes, है। sir. तो स्प्रिंट प्लानिंग को समझते हैं बच्चों। क्या होता है? द प्रोडक्ट ओनर, पीओ लिख दूं समझ जाओगे? यस सर, स्क्रम मास्टर को एसएम लिख दूं समझ जाओगे? चलेगा। एंड डेव टीम। यस सर, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर एंड डेव टीम। ठीक है। प्लान ईच स्प्रिंट एट द वेरी स्टार्ट ऑफ स्प्रिंट। एट द वेरी स्टार्ट ऑफ स्प्रिंट। क्या होता है बच्चों? प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर, डेवलपर टीम कोई भी स्प्रिंट शुरू होने से पहले क्या करते हैं बोलो? क्या करते हैं बोलो? प्लान करते हैं कि भैया हमें इस स्प्रिंट में क्या क्या काम करना है। तो स्प्रिंट को बेसिकली, स्प्रिंट प्लानिंग को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है। स्प्रिंट प्लानिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है स्प्रिंट प्लानिंग को? 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट होता है बच्चों हमारा स्प्रिंट गोल। स्प्रिंट गोल सुना सुना लग रहा है? कितने बच्चों को याद आ रहा है स्प्रिंट गोल? अरे बोलो बोलो। और स्प्रिंट बैकलॉग याद आ रहा है? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब भी कोई स्प्रिंट बनाते हैं तो उससे पहले उसका गोल डिसाइड किया जाता है कि इन 14 दिनों में हमें क्या चीज़ अचीव करनी है। याद आया थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ? जो बच्चे भूल गए उन्हें मैं याद दिलाता हूँ। जो बच्चे भूल गए उन्हें याद दिलाता हूँ। याद करो जब हमारी स्प्रिंट्स यहाँ पे लिखी जा रही थी, जब यहाँ पे हमारी स्प्रिंट लिखी जा रही थी तो हर एक स्प्रिंट का हमने गोल लिखा था। जैसे स्प्रिंट नंबर 4 है, इसका हमने क्या गोल लिखा था बच्चों? इसका गोल हमने डिसाइड किया था कि इम्प्लीमेंट बैलेंस चेक फीचर एंड डिपॉजिट फीचर। याद आ रहा है कि नहीं? यस सर। स्प्रिंट गोल दिख रहा है? याद आई कि नहीं? अरे बोलो कि नहीं? यस सर। बहुत हल्का आवाज है भाई। अब मैं मोदी जी तो हो नहीं कि भाइयों बहनों एक स्वर में हाँ बोले। समझ तो आ रहा है ना? और इसको बोलते हैं स्प्रिंट Yes, गोल sir. कि आफ्टर द एंड ऑफ 14 डेज व्हाट वी हैव टू अचीव। और स्प्रिंट बैकलॉग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्प्रिंट बैकलॉग कि इस स्प्रिंट में हमें क्या क्या काम करने हैं। क्लियर? यस और नो? व्हाट नीड्स टू बी डन इन दीज 14 Yes, डेज sir. इज नोन एज स्प्रिंट बैकलॉग। और जो स्प्रिंट का गोल है वो हम कब डिसाइड कर लेते हैं बोलो? शुरुआत में। और जब डिसाइड करते हैं उस मीटिंग को क्या बोलते हैं हम? स्प्रिंट प्लानिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? स्प्रिंट प्लानिंग। स्प्रिंट प्लानिंग। क्लियर? कुछ कुछ समझ में आया? यस। ठीक है। अब सुनो, थर्ड पॉइंट आता है बच्चों की टाइम बॉक्स। उसका टाइम कितना था डेली स्क्रम का?
वो तो 15 डेली minutes. 15 मिनट। 15 minutes. इसका क्या होता है, ध्यान से समझना, इसका होता है 2 आवर्स। इसका क्या होता है बोलो, 2 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 2 आवर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वीक्स। ध्यान से समझना, मल्टीप्लाई बाय द वीक्स। अब एक चीज़ बताओ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ, सपोज करूँ 2 वीक्स की मेरी स्प्रिंट है। कितने वीक्स की? 2 वीक्स की स्प्रिंट है। तो 2 हफ्ते की अगर स्प्रिंट है तो बताओ स्प्रिंट प्लानिंग में कितना टाइम लगेगा? 28 hours. कितना? 28. 20 घंटे। क्या बात कर रहे हो भाई, 2 घंटे। 2 हफ्ते की स्प्रिंट है तो पर- 4 घंटे बच्चों। कितना? और नहीं समझ में आई क्या बात? अगर 3 हफ्ते की स्प्रिंट होगी तो कितने घंटे लगेंगे? 6 6 hours. और 4 हफ्ते की स्प्रिंट होगी तो 8 घंटे। ठीक है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इतनी लंबी स्प्रिंट हम प्रीफर नहीं करते। हम जो प्रीफर करते हैं शॉर्टर टाइम स्केल को प्रीफर करते हैं। किसको प्रीफर करते हैं बच्चों? शॉर्टर टाइम स्केल। छोटा सा छोटा 2 हफ्ते का रखते हैं और 2 हफ्ते में डिसाइड करते हैं हमें क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। ठीक है, जो भी प्लान वो करते हैं कि हमें ये बनाना है, वो बनाना है, ये बनाना है, ये इशू फिक्स करना है, ये डिफेक्ट फिक्स करना है, ये फीचर इंप्लीमेंट करना है, तो जो भी प्लान, जो भी चीज़ें वो सेलेक्ट करते हैं कि इन 14 दिनों में हमें ये चीज़ें बनानी है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? द प्लान दे क्रिएट। ध्यान से समझना, द प्लान दे क्रिएट इज नोन एज, किस नाम से जाना जाता है वो? इट्स नोन एज स्प्रिंट बैकलॉग। क्या बोला जाता है? स्प्रिंट बैकलॉग। कि इन 14 दिनों में जो भी काम हमको करना है उसको हम किस नाम से जानते हैं? स्प्रिंट बैकलॉग। क्लियर है? अरे बोलो हाँ कि ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। ध्यान से समझना, ये सब चीज़ समझ में आ गई। स्प्रिंट प्लानिंग क्या होती है? क्लियर? अरे हाँ कि ना। Yes. Yes, sir. ओके, अब ये बताओ स्प्रिंट कैसी बननी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, ये स्क्रम में कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है, समझ आ गया? स्क्रम, जो हमारा स्क्रम फ्रेमवर्क है वो ये नहीं बताता। स्क्रम डज नॉट स्पेसिफाई हाउ टू प्लान ए स्प्रिंट। मतलब स्क्रम में कहीं नहीं लिखा कि भाई ये काम पहले करो, वो काम बाद में करो, या फिर ऐसे करो वैसे करो। ये सब किसके ऊपर है बताओ? ये सब डिपेंड करता है किसके ऊपर? प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर और डेवलपमेंट टीम, कि वो कौन सा ऐसा तरीका निकाले, कौन सा ऐसा इफेक्टिव वे निकाले जिससे बेस्ट तरीके से हम नेक्स्ट 14 डेज में अपना आउटकम निकाल सकें। ठीक है ना? इट्स अप टू, किसके ऊपर होता है बताओ? इट्स अप टू प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर एंड डेवलपमेंट टीम। ठीक है, टू हाउ टू फाइंड द मोस्ट इफेक्टिव वे, हाउ टू फाइंड द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्लान ए स्प्रिंट। बात समझ में आ गई? क्लियर? ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये काम करना है, वो प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर और किसके ऊपर है? डेवलपमेंट टीम के ऊपर, कि वो क्या डिसाइड करते हैं कि पहले हमें क्या बनाना है, बाद में क्या बनाना है। क्लियर? यस और नो? अरे बात समझ में आ गई सबको? डाउट नहीं ले सकता है बोलो, कोई डाउट? सर, ठीक इसमें है, टेस्टर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हाँ है। बोलो। टेस्टर इसमें इन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। एक बार दोबारा बताओ क्या बोल रहे हो? किसका क्वेश्चन है? अरे बोलो, किसका सर, वो क्वेश्चन है? पूछ रहा है कि टेस्टर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। टेस्टर पार्टिसिपेट नहीं करते। अब एक वर्ड आता है डेव टीम। क्या वर्ड आता है बोलो? डेवलपर टीम। इसका मीनिंग मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को समझाया था। क्या होता है डेवलपर टीम का मतलब? बोलो, किसी ने लास्ट का लेक्चर रिवाइज किया?
भाई डेवलपमेंट टीम का मतलब होता है उसमें डेवलपर्स भी आ गए, इंजीनियरिंग टीम भी आ गई, डिजाइनिंग टीम भी आ गई, बिजनेस एनालिस्ट टीम भी आ गई और टेस्टर भी आ गए। क्लियर? अरे बोलो। Yes, sir. अगर टेस्टर ही स्प्रिंट Yes. प्लानिंग में नहीं होगा Yes, sir. तो क्या उसे पता होगा भाई कि क्या क्या टिकट्स इस बार टेस्टिंग के लिए आने वाली है, किस किस फंक्शन के लिए उसको टेस्ट केस लिखना है, बताओ। हाँ कि ना? अरे जो जो Yes, sir. फीचर्स डेवलपर बना रहा होगा उन फीचर के लिए तो टेस्ट केस लिखने पड़ेंगे। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब टेस्टर Yes, sir. प्लानिंग में है ही नहीं, टेस्टर को तो लास्ट में पता चलेगा जब स्प्रिंट बन के तैयार हो जाएगी, है ना? तो वो अपने पहले की तैयारी कैसे करेगा, समझ गए ना? तो डेवलपर टीम का मतलब क्या होता है, बोलो? कंप्लीट इंजीनियरिंग टीम। क्लियर? यस और नो? Yes, sir. लास्ट क्लास में बताया था ना? ठीक है। अभी ये टॉपिक हमारा बच्चों थोड़ा Yes. सा बचता है। दो चीज़ और पढ़ेंगे, एक हमने पढ़ा है स्प्रिंट, एक हमने पढ़ा है डेली स्टैंड अप, एक स्प्रिंट प्लानिंग, एक होता है हमारा स्प्रिंट रिव्यू और एक होता है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। तो ये दो चीज़ें और कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में और इसी के साथ हमारा स्क्रम सेरेमनीज या स्क्रम इवेंट्स टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर?